मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की दो सूरतें जो दौलत का समंदर हैं, अगर इन सूरतों को तहज्जुद के वक़्त मेरी बताई हुई तरतीब के मुताबिक पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आपके घर के अंदर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे। अल्लाह तबारक व ताला ऐसी जगह से आपको रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ से आपको वहमो गुमान भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों, तो वो अमल किस तरह करना है वो मैं आपको बतलाता हूँ। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा अल्लाह तबारक व ताला से दरख्वास्त करते हैं। कहा, या अल्लाह, मैं आपकी मखलूक की 1 साल के लिए दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, मेरे सुलेमान पैगम्बर, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू मेरी मखलूक को खिला सके। कहा, या अल्लाह, चलो 1 महीने के लिए मुझे मौका दे दे। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि तू 1 महीने के लिए भी मेरी मखलूक को नहीं खिला सकता। कहा, या अल्लाह, 1 हफ्ते के लिए। अल्लाह ने फरमाया तो 1 हफ्ते के लिए भी नहीं खिला सकता। तो फिर कहने लगे, या अल्लाह, चलो 1 दिन की मेरी दरख्वास्त को आप कबूल कर लें, मैं 1 दिन के लिए आपकी मखलूक की दावत करूंगा, उनकी मेहमान नवाजी करूंगा, उनकी ज़ियाफत करूंगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, मेरे सुलेमान पैगम्बर, तू 1 दिन भी मेरी मखलूक को नहीं खिला सकता, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, लेकिन चूंकि आप दरख्वास्त कर रहे हैं मैं आपको इजाजत देता हूं। तो चुनाचे हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानों को, जिन्नात को, सबको लगा दिया खाने पकाने के लिए, क्योंकि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत अता फरमाई थी कि जिन्नात पर भी इनकी हुकूमत थी, हवाओं पर भी इनकी हुकूमत थी, परिंदों पर भी इनकी हुकूमत थी। तो सारे के सारे लोगों ने खाना पकाना शुरू कर दिया, बड़ी देगें पकाई गई। किताबों में लिखा है इतना बड़ा खाना पकाया गया कि उस खाने की लंबाई जो है वो 1 महीने की मुसाफत के बराबर थी। तो जब खाने तैयार हो गए तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि मेरे मालिक, मैं आपकी मखलूक की दावत करना चाहता हूं, अपनी मखलूक को आप भेजें। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, मेरे सुलेमान पैगम्बर, मैं अपनी समंदर वाली मखलूक को भेजूं या पहले अपनी खुश्की वाली मखलूक को भेजूं? तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, पहले आप समंदर वाली मखलूक को भेज दें, मैं उनको खाना खिला लूं, फिर खुश्की वाली को खिला दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगम्बर, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी समंदर की मखलूकात में से एक मछली को भेजा। कहा, ए मछली, मेरे पैगम्बर, मेरे नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आपकी दावत की है, आपकी ज़ियाफत की है, आप उनकी दावत को कबूल करें और उनके यहाँ जाके खाना खाएं। वो मछली सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और 1 मिनट के अंदर सारा खाना खा गई। जब सारा खाना उसने खा लिया ना, तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगी, ए सुलेमान पैगम्बर, मुझे भूख लगी है और खाना दो। अब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए मछली, तूने इतना खाना खा लिया फिर भी तेरा पेट नहीं भरा? तो वो मछली कहने लगी, ए अल्लाह के पैगम्बर, क्या मेजबान मेहमान से इस तरह गुफ्तगू करते हैं? क्या मेहमान नवाजी इस तरह की जाती है? और आगे से गिला करने लगी, कहने लगी, ए सुलेमान पैगम्बर, जितना खाना तूने मुझे आज एक वक्त खिलाया है ना, इतना खाना मेरा रब, मेरा मालिक, मेरा खालिक मुझे रोजाना 3 मरतबा खिलाता है। तूने 2 वक्त के खाने से मुझे महरूम कर दिया है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह के खजाने भी बड़े हैं। अल्लाह जिसको चाहते हैं, जितना चाहते हैं अता फरमा देते हैं। अल्लाह ही अपने बंदे को रिज़्क़ देते हैं। वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुआदून, अल्लाह फरमाते हैं आसमानों पे तुम्हारा रिज़्क़ है, मैं जिसको चाहता हूं, जितना चाहता हूं अता कर देता हूं। तो अब वो कौन सा अमल है जो आपने तहज्जुद के वक्त करना है, जिसकी बरकत से अल्लाह आपके घर में रिज़्क़ के दरवाजे खोल देंगे? उसको जरा गौर से सुने। आपने तहज्जुद के वक्त उठना है, बिस्तर को छोड़ना है, वुजू करना है, 2 रकत, 4 रकत, 6 रकत, जितनी रकतें आपसे हो सके 2-2 करके आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ लेनी है। उसके बाद अत्तहियात की शक्ल में आपने बैठ के 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है। मेरे दोस्तों, सूरतुल फातिहा इतनी फजीलत वाली सूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया था कि मेरे सहाबी, क्या मैं तुम्हें कुरान में सबसे अजीम सूरत ना बतलाऊं? फरमाया, या रसूलल्लाह, जरूर बतलाए। फरमाया, वो सूरतुल फातिहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हाईलाइट करके फरमा रहे हैं, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम, मैंने आपको 7 आयात ऐसी हैं जो अपने खजानों में से आपको अता फरमाई हैं। तो सूरतुल फातिहा बड़ी ताकत वाली सूरत है मेरे दोस्तों। तो आपने 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है और 7 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है। सूरह अलम नशरा के आखिर के अंदर अल्लाह ने एक लफ्ज को जिक्र किया है 2
2 مرتبہ ان مع العسری یسرا، ان مع العسری یسرا، ہر مشکل کے بعد اللہ آسانی لے کے آتے ہیں، ہر ایک مشکل کے بعد اللہ 2 آسانیاں لاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر رزق کی وجہ سے آپ کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں تو سورۃ علم نشرہ کو بھی آپ 7 مرتبہ پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ کو بھی آپ تہجد کے وقت 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا رزاق، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل آپ 11 دن کر لیں تہجد کے وقت، انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق کے تمام مسائل حل فرما دیں گے، رزق کے آپ کے گھر میں دروازے کھول دیں گے، ایسی جگہ سے آپ کو دولت آئے گی، رزق آئے گا، آپ کا وہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔